अब तक गॉडजिला को अपना गुलाम बनाने के बाद सिम्बियोट गॉड नल की सेना तेजी से धरती की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ मजबूर होकर फैंटास्टिक फोर मदद मांगने पहुंचे हैं गैलेक्टस के पास, लेकिन देर हो चुकी है क्योंकि गॉडजिला और नल के सामने आने वाली हर एक चीज तबाह हो चुकी है। ब्लैक बोल्ट राख बन चुका है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी स्पेस के अंधेरे में तबाह हो चुके हैं और अब एक नया साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें लेने जा रहा है, शियार एम्पायर। और अब आगे गॉडजिला शियार एम्पायर को चीरते हुए आगे बढ़ता है। हर एक कदम के साथ शहर गिर रहे हैं और एक साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन इस बार गॉडजिला के सामने कोई आम योद्धा नहीं था, क्योंकि गॉडजिला के सामने खड़ा है ग्लैडिएटर, अल्फा क्लास सुपर हीरो जिसकी ताकत थॉर और सेंट्री के बराबर मानी जाती है। ग्लैडिएटर नीचे जलते हुए शहर की तरफ देखता है और कहता है पूरा शहर खाली करो। वो रुकता है और गॉडजिला की तरफ देखकर कहता है इसका हिसाब मैं करता हूँ। और अगले पल ग्लैडिएटर लाइट स्पीड से आगे बढ़ता है और गॉडजिला के चेहरे पर एक जोरदार वार करता है। इम्पैक्ट इतना भयानक था कि गॉडजिला का जबड़ा तक हिल जाता है। शॉक वेव्स से आसपास की बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। ग्लैडिएटर पीछे मुड़कर चीखता है इंपीरियल गार्ड मेरे पीछे आओ, आज इस छिपकली का मुरब्बा बना डालूंगा। लेकिन गॉडजिला रुकने वालों में से नहीं था। वो अपनी पूंछ से पलटवार करता है और ग्लैडिएटर हवा में उछलकर सीधा एक के बाद एक कई सारी बिल्डिंग से टकराकर दूर जाकर गिरता है। और यह सब कुछ देखकर पास खड़ा हुआ नल धीरे से मुस्कुराता है। उसकी आवाज अंधेरे को चीरकर गूंजती है, गॉडजिला मेरे मित्र, अब वक्त आ चुका है। जैसे ही नल की आवाज गॉडजिला तक पहुंचती है, एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है और फिर वो दहाड़ता है। उसकी दहाड़ में एक संदेश था, अब अगला निशाना धरती। लेकिन गॉडजिला की इस पावरफुल रोर को कोई और भी सुन लेता है। दूर कहीं एक शांत नेबुला के अंदर एक और शक्तिशाली प्राणी आराम से मौज कर रहा है और उसका नाम है किंग घिदोरा। 3 सर और 6 कान। गॉडजिला की दहाड़ उसके हर एक कान तक पहुंचती है। किंग घिदोरा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और बिना कुछ सोचे वो समझ जाता है शियार एम्पायर अब खत्म हो चुका है। इसके बाद किंग घिदोरा अपने क्षेत्र को बचाने के लिए तुरंत एक्शन लेता है। आसमान अचानक से चमक उठता है, बिजलियां कड़कने लगती है और एक विशालकाय साया सीधे गॉडजिला के ऊपर टूट पड़ता है। जलते हुए शियार एम्पायर के बीच अब 2 टाइटन्स आमने सामने खड़े हैं, गॉडजिला और किंग घिदोरा। किंग घिदोरा बिना देरी किए अटैक करता है। उसके तीनों सर अलग अलग दिशाओं से गॉडजिला के ऊपर टूट पड़ते हैं और पलक झपकते ही वो गॉडजिला को हर एक तरफ से जकड़ने लगता है। गॉडजिला रुकता हुआ नजर आता है जैसे वो फंसा हुआ है और तभी किंग घिदोरा अपने तीनों सरों को एक साथ उठाता है और गॉडजिला के ऊपर 3 अलग अलग एटॉमिक बीम्स एक साथ ब्लास्ट होने लगती हैं। और यह इम्पैक्ट इतना भयंकर होता है जिससे गॉडजिला के शरीर पर लिपटी सिम्बियोट की काली परत धीरे धीरे उखड़ने लगती है, जैसे किसी ने उसके अंदर के अंधेरे को जोर से खींचकर बाहर कर दिया हो। गॉडजिला दर्द में चीखता है। उसकी चीख पूरे बैटलफील्ड को हिला देती है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है। गॉडजिला अपना मुंह खोल देता है और एक भयंकर गहरी सांस भरता है। और इस बार जब उसका मुंह खुलता है तो कोई साधारण एटॉमिक बीम नहीं निकलती। यह कुछ और था, कुछ भयानक, अंधकार जैसा, क्योंकि नल की काली शक्ति अब गॉडजिला की हड्डियों के अंदर तक घुस चुकी है। और फिर गॉडजिला नेक्रोब्रेथ उगलता है, एक महाविनाशकारी बीम सीधा जाकर किंग घिदोरा की छाती से टकराती है। उसका पूरा शरीर पीछे की तरफ झटका खाता है, उसके स्केल्स जलने लगते हैं और फिर दोनों टाइटन्स पूरी तरह से कंट्रोल को खो देते हैं और बिना किसी स्ट्रैटेजी के सीधा एक दूसरे की तरफ टूट पड़ते हैं। गॉडजिला आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में सिर्फ अब एक ही चीज है, बदला। उसके माथे पर नल की शक्ति चमक रही है और फिर वो आगे बढ़कर घिदोरा को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन पास खड़ा हुआ नल गॉडजिला को संकेत देता है, इसे जिंदा छोड़ दो, ये हमारे काम आएगा। लेकिन गॉडजिला अब किसी के कंट्रोल में नहीं था। वो घिदोरा को जमीन पर पटक देता है। घिदोरा चीखता है
उसके तीनों सर अलग अलग दिशाओं में झटके खा रहे हैं और एक पल के लिए लगता है अब यही अंत है। लेकिन तभी गॉडजिला रुक जाता है। उसकी नजर आसमान की तरफ उठती है। कुछ आ रहा था, कुछ इतना विशाल। उसकी प्रेजेंस से फर्मानेंट तक हिलने लगता है। एनर्जी डिस्टॉर्ट होने लगती है और फिर एक देवता की तरह धीरे धीरे उभर कर सामने उतरता है गैलेक्टस। उसके बाहुबल के सामने अंतरिक्ष तक झुकने के लिए मजबूर हो चुका है। गैलेक्टस नीचे बैटलफील्ड की तरफ देखता है और एक गहरी आवाज में कहता है, अब तक मुझे डेथ ब्रिंगर कहते थे, लेकिन अब लाइफ ब्रिंगर बनने का वक्त आ चुका है। लेकिन गॉडजिला इंतजार नहीं करता। अगले ही पल वो सीधा गैलेक्टस के ऊपर टूट पड़ता है और अपने विशालकाय पंजों से उसे पकड़कर जमीन पर घसीटने लगता है और बिना रुके हुए एटॉमिक एनर्जी को लगातार गैलेक्टस के ऊपर उगलने लगता है। पूरे बैटलफील्ड के अंदर एनर्जी हर तरफ फैल जाती है। गैलेक्टस इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो धीरे से खुद को संभालता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। वो कहता है, अद्भुत। और अगले ही पल गैलेक्टस अपना बायां हाथ आगे बढ़ाता है और गॉडजिला की गर्दन को पकड़ लेता है और ये ग्रिप इतनी भयंकर होती है जिससे गॉडजिला की आंखें तक बाहर आने लगती हैं। उसका पूरा शरीर झटके खाने लगता है। गैलेक्टस ठंडी आवाज में कहता है, तू बस एक ताकत है गॉडजिला, उस ताकत का असली मालिक मैं हूँ। गॉडजिला का पूरा शरीर धीरे धीरे एनर्जी में बदलने लगता है। गैलेक्टस अपने दोनों हाथों को फैला देता है। पावर कॉस्मिक उसके आसपास चमकने लगती है। गैलेक्टस आगे कहता है, तुझे लगता था तेरे नाम में गॉड होने से तू गॉड बन जाएगा। अब तू देख मेरी असली ताकत, मैं ही हूँ सृष्टि और विनाश का संतुलन। देखते ही देखते गॉडजिला का पूरा शरीर गैलेक्टस के अंदर समा जाता है। ले भाई, निगल लिया इसको तो। दूर से फैंटास्टिक फोर ये पूरा तमाशा देख रहे थे और उनकी शिप के अंदर टेंशन पीक पर है। रीड कहता है, यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। यह नॉर्मल एब्जॉर्प्शन नहीं था। और तभी गैलेक्टस अचानक से रुकता है। वो अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस करता है। वो अपने सीने को पकड़ लेता है। गैलेक्टस खांसता है। यह सब कुछ देखकर रीड की आंखें फट जाती हैं। अब यहाँ पर पूरी तरह से गेम पलट चुका है। रीड जानता है गैलेक्टस गॉडजिला को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और गॉडजिला उसके अंदर ही अंदर रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। गैलेक्टस घबरा कर कहता है, रीड कितना वक्त है मेरे पास। रीड घबरा जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो कहता है, शायद कुछ सेकंड्स। गैलेक्टस चीखता है, कहां फंसा दिया मेरे को। गैलेक्टस अपना बायां हाथ फैंटास्टिक फोर की शिप की तरफ तेजी से बढ़ाता है, लेकिन फैंटास्टिक फोर रिवर्स थ्रस्ट डालकर वहां से भाग खड़े होते हैं। गैलेक्टस चीखता है, रीड तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। गैलेक्टस के शरीर के अंदर एनर्जी फटने लगती है, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और तभी गैलेक्टस के अंदर कुछ फटने लगता है। उसका विशाल शरीर कांपने लगता है और देखते ही देखते गैलेक्टस के सीने को चीरकर गॉडजिला बाहर निकलने लगता है। एक नए रूप के साथ पावर कॉस्मिक गॉडजिला के चारों तरफ ग्लो हो रही है और गैलेक्टस का विशाल शरीर जमीन पर पीछे गिरा हुआ है। दूर फैंटास्टिक फोर की शिप के अंदर सभी के होश उड़ चुके हैं। सू चीख पड़ती है, रीड हमें इस प्लेनेट से बाहर निकालो। बेन ग्रिम बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए शिप को फुल स्पीड में डालता है और फैंटास्टिक फोर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े होते हैं। पीछे गॉडजिला उन्हें जाते हुए चुपचाप देखता है। वो शांत है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर अब सब कुछ बदल चुका है। पावर कॉस्मिक एब्जॉर्ब करने के बाद गॉडजिला की ताकत और भी बढ़ चुकी है और फिर वो दहाड़ता है, एक ऐसी दहाड़ जिससे बचा खुचा शियार एम्पायर भी धूल में उड़ जाता है। दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर की शिप के अंदर सभी लोग खामोश बैठे हैं। रीड अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। गॉडजिला अब और भी ताकतवर बन चुका है। दूर कहीं अंतरिक्ष के एक कोने में एक आवाज गूंजती है, कमजोर और टूटी हुई, सर्फर मेरी मदद करो। यह गैलेक्टस की आवाज थी और उस आवाज को सुनकर सिल्वर सर्फर बिना देरी किए कॉस्मिक रेल्म्स को चीरते हुए आगे बढ़ने लगता है। और यह सब कुछ सिर्फ शुरुआत है। गॉडजिला की दहाड़ सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं थी, उसकी गूंज एसगार्ड तक पहुंच चुकी थी। ओल्ड नॉर्स गॉड सब जाग चुके हैं। ओडिन अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, अब युद्ध यहाँ तक खुदा पहुंचा है। मिडगार्ड के हीरोज को बुलाओ। एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से थॉर एवेंजर्स के साथ में वहां पर लैंड होता है। पास में एक और पोर्टल खुलता है और अंदर से एक्समैन की टीम बाहर आकर बैटलफील्ड को ज्वाइन करती है। लेकिन ओडिन जानते हैं ये काफी नहीं होगा, इसलिए ओडिन ने अपनी सुपुत्री हेला को बुलाया है उसकी डेड आर्मी के साथ। और हेला की आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, युद्ध। अब गॉड्स, एवेंजर्स, एक्समैन और हेला की डेड आर्मी सभी एक लाइन में खड़े हैं।
हेला हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, इस छिपकली के बूट्स बनवाकर मैं खुद पहनूंगी। और अब बैटलफील्ड के अंदर सिर्फ एक ही सच बचा है, यह महायुद्ध अब रुकने वाला नहीं है। और एक बात पूरी तरह से साफ है, अब तक गॉडजिला के सामने सिर्फ एक ही नाम खड़ा हो पाया है, थॉर। बाकी सब गिर चुके हैं, गैलेक्टस तक। और अब अगला पार्ट और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस बार गॉडजिला और नल को रोकने के लिए उनके सामने खड़े हैं ओडिन, थॉर और एवेंजर्स और एक्समैन भी। और यहीं पर हमारे चैप्टर 2 की कहानी खत्म होती है और अगला पार्ट 14 अप्रैल को आएगा। और अगर अभी तक आपने वॉल्यूम 1 की पूरी कहानी नहीं देखी है तो लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको थॉर वर्सेस गॉडजिला की वन शॉट कहानी सुननी है तो राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अब जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना।